गर्मी लग रही है, जरा हाथ ऊपर करना, नीचे कर लो। कितने लोगों को नहीं लग रही है, जरा वो हाथ ऊपर कर दो। एक बार गर्मी को कहते हैं, गर्मी को गर्मी काटती है, तो बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है और आपके शरीर का टेम्परेचर कम है, इसलिए क्या लग रही है, गर्मी लग रही है। तो एक बार दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधेंगे सभी, जितने बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चे, टीचर, सभी लोग दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके ऊपर करेंगे और एक बार पूरी ताकत से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। अब गर्मी कम हो जाएगी। साथियों, हमें इस बात की खुशी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पर दिल्ली के अंदर बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अभियान शुरू किया, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं, पूरे देश के अंदर, हर शहर के अंदर जहां जहां पर बिल्डिंगें बन रही हैं, विकास हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, पूरे देश के अंदर लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। लेकिन आपके सहयोग से और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व से दिल्ली वालों ने सरकार और समाज के साथ मिलकर के जो हाथ मिलाया है, दिल्ली ने बहुत सारे इतिहास रचे हैं, लेकिन एक नया इतिहास रचा है दिल्ली ने। पूरे देश में प्रदूषण बढ़ रहा है और दिल्ली के अंदर आप सबके प्रयास से 30% से ज्यादा प्रदूषण कम हो चुका है पिछले 8 साल के दौरान। वैसे तो जब हम सुनते हैं प्रदूषण तो लगता है इससे हमें क्या लेना देना है, लेकिन हमारी जिंदगी हमारे सांसों पर टिकी है। थोड़े देर के लिए हवा न मिले तो तब भी हम बैठ जाएंगे, लेकिन अगर नाक और मुंह बंद कर लो तो सांस के बगैर हम, बड़ा सा बड़ा पहलवान भी बिना सांस के जिंदा, बड़े से बड़े पैसे वाला भी बिना सांस के जिंदा, चाहे अमीर हो, गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, क्षेत्र का हो, भाषा का हो, रंग रूप भाषा अलग हो सकते हैं, लेकिन सांसों के बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता। और सांसों पर प्रदूषण हमला करता है और उसके माध्यम से हमारे जिंदगी पर खतरा मंडराता है। दिल्ली के अंदर धीरे धीरे चर्चा होने लगी है कि अगर पैसा हो जाए, पहले तो देश भर से लोगों ने आकर के दिल्ली में घर खरीदे, अब लोग सोचने लगे कि अगर पैसा हो जाए तो एक घर गांव में बना लें, क्योंकि जब यहां की हवा खराब हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने संकल्प लिया है और आपसे भी कहना चाहता हूं, और जो यहां बच्चे हैं, जो हमारी अगली पीढ़ी है, उनसे कहना चाहता हूं, दिल्ली जिसे जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली को ही स्वर्ग बनाने की जरूरत है। हम इन सांसों को, इन हवाओं को, इन आबो हवा को ठीक करेंगे और एक एक कदम से वो ठीक होगी। इसलिए हर साल वन महोत्सव वन क्षेत्र में मनाया जाता था, लेकिन इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा वन महोत्सव को आंदोलन बना दो। और आज हमें इस बात की खुशी है कि 9 तारीख से नई दिल्ली में पूसा इंस्टीट्यूट से वन महोत्सव की शुरुआत हुई। आज द्वारका आते आते आज हजारों की तादाद में जिस तरह से लोग इस गर्मी में भी यहां पर आए हैं, बच्चे आए, टीचर्स आए, इको क्लब के लोग आए, RWA के लोग आए, तमाम जो सामाजिक संगठनों के लोग आए, हमारे पार्षद आए, हमारे विधायक आए। आमतौर पर मैं देखता हूं कोई प्रोग्राम हो तो इतने विधायक एक जगह इकट्ठा करना मुश्किल होता है, लेकिन आज
अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पर इस पौधे लगाने की मुहिम को एक जन आंदोलन बनाने के लिए सारे लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। मैं चाहता हूं अपने लिए भी और मंचासीन सभी लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इस मिशन को एक आंदोलन बनाने के लिए। साथियों, पूरे देश के अंदर एक स्टैंडर्ड मानक है। जिस भी राज्य की जितना क्षेत्रफल है, जितनी जमीन है, उसका 20% जो है वो हरित क्षेत्र होना चाहिए। इसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं। देश के अंदर पहला राज्य दिल्ली बन चुका है जो स्टैंडर्ड 20% का जो मानक होना चाहिए उसको पार करने वाले राज्य का नाम आज दिल्ली है। आज दिल्ली 23% ग्रीन बेल्ट बढ़ा चुका है और उसे और बढ़ाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस मुहिम को जन आंदोलन बनाने के लिए अभियान चलाया है। हर साल हमारी नर्सरी में लोग जाते थे पौधे लेकर के। अब इस साल आपके इस पार्क में पीछे टेंट लगाए, वन विभाग पौधे लेकर के आपके घर आया है। और इतना ही नहीं, पहले आप 14 नर्सरी दिल्ली में है जहां से फ्री में पौधे मिलते हैं। 6 लाख फ्री में पौधे जो घर पे लगाए जा सकते हैं वन विभाग के द्वारा इस बार वितरित किया जा रहा है। लेकिन आप में से बहुत सारे को लगता है कहां जाएं, कब जाएं, कौन से पौधा मिलेगा, कैसे होगा। इसके लिए हमने पिछले 9 तारीख को नई दिल्ली में एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है दिल्ली फ्री ट्री। जिसको फ्री में पौधा लेना है उस पोर्टल पे जाओ, आपको सारी नर्सरी मिल जाएगी, वहां के नंबर मिल जाएंगे, कैसे पौधे हैं वो मिल जाएंगे, वहां रजिस्टर्ड कराओ और जब आप जाओगे रजिस्ट्रेशन के अनुसार आपको नर्सरी से पौधा मिलेगा। इसके लिए अब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आज अभी एक पोर्टल लॉन्च हुआ है ग्रीन एक्शन प्लान का। सब लोगों के मन में एक ही बात होती है, जैसे अभी कहा गया कि दिल्ली के अंदर पौधे लगाए जा रहे, हर आदमी यही सोचता है पौधे लगते तो हैं लेकिन जिंदा कितने रहते हैं। हर के सबके मन में एक ही सवाल है, पौधे लगाना आसान है लेकिन उनको परवरिश करके जिंदा रखना उतना ही कठिन काम है। दिल्ली के अंदर सभी विभाग 21 विभाग हैं जो मिलकर के दिल्ली के अंदर इस बार 51 लाख पौधे हम लगाने जा रहे हैं और साथ ही साथ 50 लाख छोटे छोटे झाड़ियां एनडीएमसी के एरिया में लगने जा रही हैं। लेकिन ये पौधे लगे कहां लगे, वो आज किस हालत में है, उसको कैसे जाना जाए। इसके लिए आज से जो आपने देखा ग्रीन एक्शन प्लान पोर्टल लॉन्च हुआ है। जो भी विभाग अब पौधे लगाएगा उसको इस पर अपलोड करेगा और एक जगह बैठ करके इसको मॉनिटर किया जा सकता है कि जो पौधे लगाए गए उनकी आज हालत क्या है, उसकी क्या परवरिश हुई है। आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं, पिछला चुनाव याद करो दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव के समय दिल्ली वालों को 10 गारंटी दी थी कि हमारी सरकार बनाओ, 5 साल में ये 10 गारंटी पूरा करेंगे। उसमें से एक गारंटी थी कि 5 साल में दिल्ली के अंदर 2 करोड़ और पौधे लगाए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगले साल जो 5 साल में अगले साल जो लक्ष्य पूरा होने वाला था, अरविंद केजरीवाल जी के 10 गारंटी में से एक गारंटी आज की तारीख में पूरी होने जा रही है दिल्ली के अंदर 2 करोड़ पौधे लगाने का। और वो आपके सहयोग के बगैर संभव नहीं है। इसलिए आज अगर हमें भविष्य की पीढ़ी को अगर जिंदगी देना है तो जितना अपने बच्चे का नन्हे नन्हे बच्चों की परवरिश करना जरूरी है, उतने ही अपने घर में, आंगन में, बरामदे में, छज्जे पर, छत पर पौधे लगा करके उसकी भी परवरिश करना जरूरी है। क्योंकि सांसें हैं तो जिंदगी है और जिंदगी चाहिए तो सांसें चाहिए और सांसें चाहिए तो पूरे दुनिया में एक ही ब्रह्मास्त्र है जो हमारे सांसों को प्यूरिफाई कर सकता है, उसके नाम ये पौधे हैं। 24 घंटा बिन मांगे हमारी सांसों की सफाई का काम करते हैं। आज के वन महोत्सव के माध्यम से अलग अलग लोकसभा के सभी विधानसभा क्षेत्रों से
हमारे यहाँ पर प्रतिनिधि आए हुए हैं, इको क्लब्स के तमाम बच्चे आए हुए हैं। इस प्रोग्राम के बाद पीछे टेंट लगा हुआ है, वहां पर आप लाइन से लगेंगे और वहां से पौधे लेकर के जाएंगे और उन पौधों को लगाना है। और जो मैंने कहा, दिल्ली फ्री ट्री, पौधा यहां फ्री में मिलेगा, लेकिन आपको एक काम करना है, पौधा जब अपने घर जहां लगाओगे उसका एक फोटो खींचना है और ये जो दिल्ली फ्री ट्री का पोर्टल है उस पर आपको अपलोड करना है। 3 महीने बाद अगर और थोड़ा बड़ा हो जाए फिर फोटो खींचो और फिर डाल दो। आपके आंगन में, आपके घर में, आपके छज्जे में, आपके बरामदे में, आपके छत पर ज्यों-ज्यों पौधा बड़ा होगा, दिल्ली फ्री ट्री पोर्टल के माध्यम से पूरी दिल्ली देखेगी कि आप यहां से पौधा लेकर के गए थे, उस पौधे को कौन कितना सेवा कर रहा है। जितना आप अपना दिल लगाओगे पौधे के साथ, उतना ही वो लहलहाएगा और उतना ही दिल्ली को हरा भरा करने में अपना योगदान देगा। इस काम के लिए तैयार हो आप? कितने लोग तैयार हो? जरा हाथ ऊपर करना, नीचे करो। कौन कौन तैयार नहीं हो अभी बता दो सही सही। सारे तैयार हो? सारे लोग तैयार हो? तो यहां आपको पौधा मिल रहा है। कई लोगों ने पूछा हमें और पौधा चाहिए तो क्या करना होगा। ये वन महोत्सव जो चल रहा है, अभी तो ये लोकसभा का एक जगह चल रहा है, लेकिन अगले चरण में हर विधानसभा के अंदर आपको पौधे पहुंचाए जाएंगे और विधायक के नेतृत्व में पर्यावरण मित्र के साथी मिल करके हर विधानसभा के अंदर, विधानसभा स्तर पे इस तरह का वन महोत्सव छोटा सा आयोजित किया जाएगा। जो लोग यहां पर आ गए वो जाइए अपने मोहल्ले में लोगों को बताइए, पौधे दिखाइए और उनको कहिएगा कि जल्दी ही हमारी विधानसभा में भी वन महोत्सव होगा और वहां पौधा मिलेगा। तो यहां भी पौधा मिलेगा, आपके विधानसभा में भी पौधा मिलेगा और उसके बाद भी अगर पौधा चाहिए तो पोर्टल पर जाइए और हर घर में पौधा ला करके दिल्ली को हरा भरा करने में अपना योगदान दिखाइए। जो सबसे टॉप 10 में आएंगे उनको अगले वन महोत्सव में, हर लोकसभा में, आज तो हम आपसे कहने आए हैं, अगले वन महोत्सव में जो सबसे बेस्ट परफॉर्मर होंगे उनको यहां मंच पर बुला करके सम्मानित करने का भी काम किया जाएगा। जो एम्बेसडर बन करके दिल्ली के हरा भरा करने के लिए अपना अभियान चलाना चाहते हैं। और मुझे लगता है प्रकृति का, कुदरत का इससे बड़ा वरदान कोई नहीं है। तो हम सब मिल करके आज से इस अभियान में अपना योगदान देंगे। हमारे बीच में इस लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद श्री महाबल मिश्रा जी हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार इनका भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि इनका गाइडेंस चाहिए इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। गुलाब सिंह जी जो हमारे स्थानीय विधायक हैं, उनकी विधानसभा में हम सब लोग आए हैं, उन्होंने अपना सहयोग दिया इस पूरे वन महोत्सव को आयोजित करने में। उनका भी तहे दिल से तालियों से धन्यवाद हमें देना चाहिए। तालियां बजाते रहिए जोरदार। हमारे बीच में राजकुमारी ढिल्लो जी हैं, उनका भी धन्यवाद है। राजेश ऋषि जी हैं, उनका भी धन्यवाद है। हमारे बीच में धनवंती चंदेला जी हैं, उनका भी धन्यवाद है। नरेश बाल्यान जी हैं, उनका भी धन्यवाद है। गिरीश सोनी जी हैं, उनका भी धन्यवाद है। और बहुत सारे हमारे बीच में जो पार्षद हैं, जो लगातार आपके साथ मिलकर के कंधे से कंधे मिला करके दिल्ली को स्वच्छ बनाने का काम कर रहे हैं, उन सब लोगों का धन्यवाद। इको क्लब का धन्यवाद। और आप सब लोगों से मेरी एक ही गुजारिश है कि ये जो वन महोत्सव का कार्यक्रम है हर लोकसभा क्षेत्र में आयोजित हो रहा है। 9 तारीख को जैसा मैंने बताया नई दिल्ली लोकसभा का हो चुका। 16 जुलाई को नॉर्थ ईस्ट लोकसभा का होना था, जहां पर पानी की वजह से उसे पोस्टपोन किया गया। 23 जुलाई को आज का हो रहा है। और अगला जो वन महोत्सव है वो साउथ दिल्ली लोकसभा का गढ़ी मांडू में आयोजित होने जा रहा है। 6 अगस्त को चांदनी चौक लोकसभा का पोलो ग्राउंड दिल्ली विश्वविद्यालय में होने जा रहा है। 13 अगस्त को पूर्वी दिल्ली का यमुना बैंक के पास होने जा रहा है पड़पड़गंज में। और 20 अगस्त को उत्तर पश्चिमी दिल्ली का वन महोत्सव होगा। आप सबसे गुजारिश है
आज सोशल मीडिया का जमाना है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आज हमें महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन लाड प्यार से जिन बच्चों को आप पाल रहे हो अपने आंगन में, आज हमारी क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता है कि हम मुकाबला कर पा रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर हम आबो हवा सही करके नहीं देंगे तो उनकी जिंदगी कठिन हो जाएगी। इसलिए आप सब लोग जो यहां पर अपना समय निकाल करके आए, इसे हमें एक जन आंदोलन बनाना है और अरविंद केजरीवाल जी का जो सपना है कि दिल्ली को दुनिया के अंदर नंबर 1 बनाने का, उसे हमें पूरा करने में अपना सहयोग देना है। सांसें अगर सुरक्षित हैं तो जिंदगी सुरक्षित है और हमें भरोसा है कि यहां जितने भी कमांडर आए हुए हैं वो इस मोर्चे को संभालेंगे, इतिहास बनाने का काम करेंगे। आप सब लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। यहां से आप इत्मीनान से जाएंगे, अलग अलग जगहों पर कैंप में लाइन लगा करके इत्मीनान से अपना पौधा लेंगे। पौधे के साथ एक हम छोटा सा बैग दे रहे हैं। आप वो बैग इसलिए दे रहे कि आप अपने घर से ना, आपके घर से कोई सब्जी लेने जाता है, ठेले पे जाता है, भैया आलू देना, थैला लायो, बोलते हैं नहीं, तो इसलिए आपको पौधे के साथ एक बैग दिया जा रहा है। उस बैग में ही सब्जी बाजार से लाना है, प्लास्टिक से भी दिल्ली को मुक्ति दिलाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।